नमस्कार विद्यार्थी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4th वाला मतलब चौथा वाला। ओके, उम्मीद है आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट 4th नंबर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि बेटा बेसिक से हम जो भी चीज़ समझते हैं, मतलब जीरो से हीरो बनना आसान होता है। ठीक है, तो चलिए जीरो के साथ शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बन जाएंगे हीरो। चलिए करते हैं नई शुरुआत। सबसे पहले आपका ध्यान जो होना चाहिए वो हमारे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4th पर। 4th क्या लिखा है उसे हम रीड करेंगे। जब मैं रीड करती हूँ आपको भी ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और फिर आपको अपने मन ही मन में उसे रीड करना है। उसके बाद क्या चीज़ हमें गिवन है वो ध्यान में रखना है। और देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि CCA मतलब क्या, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और एक्यूरेसी। आपको सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पे काम करना है बेटा। अगर आपने इन तीनों चीज़ों पे काम कर लिया तो आपकी सक्सेस 100% श्योर है। मतलब आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पास होना तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है बेटा, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए हमें मेहनत भी अच्छी ही करनी पड़ेगी। चलो बिना टाइम गंवाए आप थोड़ा आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको भी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, चलते हैं। यदि 15 कोट ए, क्या देखे रखा बेटा, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा को सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले बात ये ध्यान रखो बेटा, ध्यानपूर्वक देखना। देखो आपको यहाँ क्या देखे रखा बेटा, 15 कोट, क्या देखे रखा, 15 कोट बराबर कितना देखे रखा बेटा, 8। मैं आपको यूँ बोलती हूँ कि जिसकी वैल्यू चाहिए आपको उसको सबसे पहले आप कहाँ लिख लो बेटा, फ्रंट पे लिख लो। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रंट पे, कोट लिख दिया। कोट, कोट के साथ ए लगा है क्या बेटा, लगा है, तो हम लगा लेते हैं कोट ए बराबर ऐसा का ऐसा छाप दिया, छाप दिया। 8 ऐसा का ऐसा उतार दिया बेटा यहाँ। अब उसके बाद में हम जो यहाँ इसके साथ रहता है वो कहाँ जाता है, हमेशा बटे में जाता है बेटा। तो ये जो 15 है ये किसके बटे में चला जाएगा, 8 के बटे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8/15। क्या हो गया बेटा, 8/15। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक बार समझाती हूँ मैं आपको बेटा। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कोट क्या देके रखा आपको, कोट ए बराबर क्या बोला था मैंने आपको, 8/15 बेटा। क्या बोला था, 8/15। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि चित्र में डायरेक्ट 15 और 8 कैसे लिख दिया है बेटा। तो मेरे अगले वीडियो में मैंने आपको समझाया था 8 लाल बटा कक्का। क्या समझाया था बेटा, लाल बटा के ए, लाल बटा कक्का समझाया था मैंने आपको। ओके, तो पहला होता है बेटा साइन, दूसरा होता है कोस और तीसरा होता है क्या बेटा, साइन कोस और टेन। ठीक है, तो इसी से हमें काम है। क्यों, क्योंकि देखो साइन कोस टेन, पहला साइन हो जाएगा, दूसरा कोस हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, टेन हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है कि जो टेन होता है उसका अपोजिट क्या होता है बेटा, ये कोट होता है जो हमें दे के रखा है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका लंब बटा कितना दे के रखा है, आधार बेटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा लंब। कैसे, देखो अभी मैं और थोड़ा क्लियर समझाती हूँ आपको। स्टार्टिंग से आपका ल क्या होता है बेटा, ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। ठीक है, अब इधर से चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कोट सेक और कोसेक। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बेटा, अगर मुझे कोट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, आधार बटा लंब। चलिए बताती हूँ मैं कैसे लिखती हूँ आधार बटा लंब। देखो ये 8 बटा क्या देके रखा है आपका, 15। मैंने क्या बोला था बेटा आपको, आधार बटा लंब का बोला था ना। देखो ये 8 कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ आधार के पास लिखा है ना बेटा, ये दिख रहा है हिलता हुआ, यहाँ लिख दिया मैंने 8। उसके बाद में जो 15 है, ये 15 किसके साथ लिखा बेटा मैंने, एल के साथ। ये आपको दिख रहा होगा ये 15 हिलता हुआ। ठीक है, ये क्या मेरा लंब, तो एल के साथ जो लिखा लंब होता है, ए के साथ जो लिखा है आधार होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी आपको। चलते हैं आगे अपन बेटा। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था पीजीपी। क्या बताया था, पीजीपी का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, अब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब जाके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ये हमारा क्या है बेटा, कर्ण। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। ओके, देखो कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टोपी वाला है कर्ण क्या, हाँ टोपी वाला मतलब स्क्वायर वाला, तो हमने लिख दिया। बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब हमारा क्या है बेटा, एल, एल मतलब लंब। लंब कितना देके रखा बेटा आपको, 15। 15 के ऊपर क्या स्क्वायर है क्या, यस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस है तो प्लस लगा दिया। ओके, प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या देके रखा आपको, ए। तो बेटा ए मतलब आधार की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, आधार की वैल्यू देके रखी है 8। स्क्वायर है क्या, टोपी वाला है क्या, यस टोपी वाला है, लगा दिया टोपी वाला। ओके, अब ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। देखो ये 15 जो होता है इसका स्क्वायर पता है आपको कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। और जो 8 होता है इसका स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। चलिए चलते हैं एक नए पेज पर और ये सब लिख कर देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था बेटा आपको, के मतलब कर्ण तो ऐसा कैसा रहेगा, टोपी है तो टोपी लगा दो। बेटा 15 का स्क्वायर मैंने कितना बताया था आपको, 200
225 कितना बताया था मैंने आपको? 225 बताया था। 1 मिनट, ये हमने लिख दिया है 225 और बेटा 8 का स्क्वायर मैंने कितना बताया था आपको? 64। 6 पे 4 64। ओके, आया समझ में इतना? और ये के टोपी वाला ऐसा का ऐसा एज़ इट इज़ बेटा। आपको क्या करना है? के लिखना है। ये के स्क्वायर एज़ इट इज़ लिख दिया, बराबर भी ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपका क्या देखे रखा? 5 और 4। बेटा 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। यहाँ देख लेते हैं, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। तो ये मैं यहाँ लिख दूँ क्या 9? ठीक है। उसके बाद हमारा 2 और 6 होगा। तो 2 और 6 कितना होगा बेटा? 8 हो जाएगा। लिख दूँ मैं यहाँ 8? ओके। उसके बाद में ये जो 2 है, ये तो सिंगल बचा है। तो 2 ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। आपको मैंने बोला था ना मेरी अगली वीडियो में बेटा कि आप 20 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है? अब कल 20 तक स्क्वायर याद करके आना आप। बराबर ऐसा का ऐसा लिख दिया बेटा। ये 200 उन क्या है ये? 290 किसका स्क्वायर है बेटा? 290 17 का स्क्वायर है। कितना? ठीक है बेटा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 290 289। 289 किसका स्क्वायर है बेटा? 17 का स्क्वायर है। तो हमने लिख दिया के बराबर कितना? 17, क्योंकि 17 जो 279 देके 90 देके रखा है, इससे इसका जो अंडर रूट है वो हम हटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बेटा? 17। ठीक है, अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन की झलक दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी स्लाइड को। यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या लाना है बेटा? एक साइन ए लाना है और एक सेक ए लाना है। क्या लाना है? इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप, क्या लाना है बेटा? साइन ए और सेक ए लाना है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको? साइन ए और सेक ए। ये सेक ए और एक साइन ए। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे। क्या लाना है हमें? यहाँ लिख देते हैं एक बार, साइन ए। क्या लाना है बेटा हमें? साइन ए। साइन ए, पहला हमें साइन ए लाना है और दूसरा हमें क्या लाना है बेटो? सेक 1 मिनट, सेक ए। ओके, चलो साइन है। अब साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आइए हमारे साथ, बताते हैं हम आपको। क्या? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये हमने लिख दिया बेटा, लाल बटा कक्का। देखो साइन की वैल्यू चाहिए, मैंने क्या बोला था? जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है वो क्या होता है बेटा? साइन होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। तो कर्ण आपका कितना आता है? 17। और आपका लंब कितना देके रखा था बेटा? 15। तो हम क्या लिख देंगे? 15/17। देखो ये स्लाइड पे मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पे लिखा है 15/17। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? 15/17। ठीक है, चलते हैं थोड़ा पीछे। 15/17 लिख दिया। सेकंड वाले में क्या होता है बेटा? सेक। सेक बराबर क्या होता है? ये होता है, पहला तो साइन होता है, दूसरा सेक कोस होता है और तीसरा क्या होता है? टेन होता है। नीचे से चले अपन तो क्या हो जाएगा? कोट और सेक। सेक होता है बेटा कर्ण बटा कितना होता है? आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा? हमें 17 आ गई है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 17 आ गई है और कर्ण बटा कितना देके रखा? आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी देके रखी है हमारे पास? 17/8। ये हमारा आ गया 17/8। इतना आया? इतना समझ में? अगर इतना समझ में आया हो तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और चैनल पर अगर नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए और आप अपने मैथ्स में अच्छी कमांड कर पाएँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।